पेन आर्थराइटिस नहीं होता और हर पेन को इग्नोर करना सेफ भी नहीं होता। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन सा नी पेन नॉर्मल है और कब आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मुस्कान एंड आई वेलकम यू ऑल टू द फिजियो आइलैंड, योर आइलैंड फॉर पेन फ्री लिविंग। I am a licensed physiotherapist helping you heal, move better and live pain free. सबसे पहले इस वीडियो में जानते हैं नी पेन के मेजर कॉजेज क्या हैं। वो है नी का ओवर यूज, लिगामेंट इंजरी, अर्ली आर्थराइटिस और मसल वीकनेस। सबसे पहले हमें पेन का कॉज जानना ज़रूरी है, वही ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप है। चलिए अब अंदर देखते हैं नी जॉइंट में होता क्या है। ये एक हेल्दी नॉर्मल नी है जिसकी बोन स्मूथली मूव कर रही है और कार्टिलेज शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। मसल वीकनेस की वजह से सारा लोड जॉइंट पर आ जाता है। ओवर यूज़ और मसल वीकनेस से कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है। अगर टाइमली केयर ना की तो सिचुएशन यहाँ तक पहुँच सकती है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अर्ली स्टेज में हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वार्निंग साइंस, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिए। ये किसी सीरियस प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन की वजह से नी का टेम्परेचर बढ़ जाना, स्टेयर्स चढ़ते हुए पेन होना, मॉर्निंग स्टिफनेस, क्लिकिंग या फिर लॉकिंग हो जाना, नी एकदम से बकल हो जाना जिसकी वजह से गिरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम प्रेजेंट है तो इसे इग्नोर मत कीजिए। यू नीड प्रोफेशनल हेल्प राइट नाउ। अगर आपका पेन 1 या 2 वीक्स में कम नहीं हो रहा या फिर आपको अपनी पेन का रीज़न समझ में नहीं आ रहा तो यू नीड टू सी अ प्रोफेशनल। आपको एक कंप्लीट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप जलंधर में हैं तो आप मुझे भी विजिट कर सकते हैं एट द फिजियो आइलैंड, जहाँ पर मैं रूट कॉज पे वर्क करती हूँ और एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर्म करती हूँ। अब मैं आपके साथ कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करूँगी जिन्हें माइल्ड टू मॉडरेट पेन है और कुछ ही समय से पेन हो रही है, वो इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करें तो घर बैठे ही उनका पेन दूर हो सकता है। बट बहुत केयरफुली इन एक्सरसाइजेस को करना है। जो मैं स्टेप्स एक्सप्लेन कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है और अपने आप को फोर्स नहीं करना। अगर कोई भी एक्सरसाइज पेनफुल फील हो रही है तो आपको उसे उसी टाइम स्टॉप कर देना है। बेड रेस्ट सबसे बड़ा मिथ है, रेस्ट करो सब ठीक हो जाएगा। बट एक्चुअली रेस्ट करने से स्टिफनेस और मस्कुलर वीकनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिकवरी और रिहैब करना और ज़्यादा डिले हो जाता है। सो करेक्ट एक्सरसाइजेस एंड राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। चलिए तो हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए होगा एक टॉवल रोल या फिर एक फोम रोलर। आप घर पर इसे परफॉर्म करेंगे तो मैं आपको टॉवल रोल के साथ ही बताती हूँ। सबसे पहले आपको ऐसा टॉवल का रोल बना लेना है और जॉन से घुटने में दर्द है उसको आपने सीढ़ी के स्टेप के ऊपर रख लेना। अब इस टॉवल रोल को अपने घुटने के नीचे रखना है और आगे को इसकी तरफ झुकना है। ठीक है, हमारी पिछली लात में भी खिंच पड़ेगी और घुटने का गैप भी इम्प्रूव होगा। और फिर ऐसे ही पीछे आ जाना है, दोबारा से आगे जाना है एंड पीछे आ जाना है। शुरू में आपको 5 सेकंड के लिए ही रुकना है, उसके बाद धीरे धीरे करके आप 10 सेकंड तक कर सकते हैं। एंड ये एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार करनी है। चलिए अब बारी आती है हमारी सेकंड एक्सरसाइज की, ये है क्वाड्रिसेप्स। इसके लिए आपको क्या करना है, टॉवल रोल को घुटने के नीचे रखना है और बिना लात को उठाए आपको घुटने से टॉवल रोल को नीचे को दबाना है। तो आप जब इसे नीचे को दबाएंगे आपको 10 तक गिरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ठीक है, फिर दोबारा आपको घुटने को नीचे दबाना है और फिर से 10 तक गिरना है। ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है। 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे करके उसे आपको बढ़ाते जाना है। अब हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। अब हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि है क्वाड्स की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आपको इसमें क्या करना है, घुटने से टॉवल को नीचे दबाना है और इस लात को आपको ऊपर उठाना है
पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचना है और इसे रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। ये एक बारी हुआ, आपको इसे 10 से 15 बारी करना है। हैमस्ट्रिंग की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इसके लिए आपको अपनी पैर की एड़ी के नीचे इस टॉवल रोल को प्लेस करना है। ठीक है, और इस पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचना है और एड़ी से इसे नीचे दबाना है। जब आप इसे दबाएंगे आपको महसूस होगा कि आपके पैर के नीचे प्रॉपर स्ट्रेच आ रहा है। इसे दबाएं और 10 तक काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये एक बारी हुआ, इसे भी आपको 10 से 15 बारी करना है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है वो उनके लिए है जिनका नी पेन इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से उनके घुटने दर्द रहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम से, और उनकी जो लेग्स हैं वो बाहर को आने लग गई हैं, मतलब बो लेग्स बनने लग गई हैं। तो ये एक्सरसाइज उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस टॉवल रोल को आपको अपने दोनों घुटनों के बीच में रखना है। ठीक है, और अपने पैर को थोड़ा सा बाहर की तरफ मोड़ के पैर को उठाना है और घुटने से टॉवल को अंदर दबाना है। यहाँ पर आपकी लेग के अंदर के मसल्स का पूरा जोर लगेगा, और जिनकी लेग स्टेडी हो रही है उनको भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। अब इसे यहाँ पे रोकिए, 10 काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। मैं आपसे एक और एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ जिससे आपके वीएमओ स्ट्रेंथनिंग, आपके जो थाई के मसल्स हैं, थाई के इंटरनल मसल्स हैं, उनकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बनेगी, और जिनकी प्रोलॉन्ग नी पेन की वजह से बो लेग्स क्रिएट हो रही है उनको भी हेल्प मिलेगी। ओके, तो इसके लिए आपको किसी भी एक चेयर पे बैठ जाना है और अपने जो पैर हैं वो ग्राउंड पे ही रखने हैं। दोनों हील्स को आपको एक दूसरे के साथ टच करना है। आपको दोनों हील्स को टच करना है और ऐसे एक एंगल पे अपने पैरों को प्लेस करना है। ठीक है, सीधे बैठना है और आपको आपके दोनों नीज को एक दूसरे के साथ टच करने की कोशिश करनी है। किन्हीं पेशेंट्स में जिनको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक नी पेन था, ये नहीं हो पाएगा, तो जितनी रेंज तक आपके नीज एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं आपको सिर्फ उतना ही लेकर आना है। ओके, सो अपने नीज को एक दूसरे के क्लोज लेकर आओ एंड यहाँ पर 10 काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ये एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिनकी बो लेग्स क्रिएट हो रही हैं, तो मेरे कहने पर इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा एंड ये बहुत इफेक्टिव है। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड यू कैन शेयर दीज एक्सरसाइजेज टू एनीवन यू नो विथ नी पेन। तो याद रखिए, नी पेन को इग्नोर मत कीजिए, ये किसी सीरियस चीज़ का इंडिकेशन हो सकता है।